ओम नमो नारायण। मित्रों, कहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों की मदद करने के लिए और कभी कभी परीक्षा लेने के लिए लीलाएं करते रहते हैं। एक दिन बहुत ज़ोर से मूसलधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक दोनों के मन में एक विचार आया कि चलो पृथ्वी पर चलकर देखते हैं कि लोग कैसे अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। तो कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को आप पूरा सुने। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भी लिखें। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई शाम में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे कीचड़ सने पाँवों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा बनी हुई माता लक्ष्मी ने गिड़गिड़ाकर कहा, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे हुए दरवाजे से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ रही थी। बूढ़े बने हुए भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। तब माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर बिना ओढ़ने बिछोने के इस फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बने भगवान विष्णु ने बोला, कुछ भी हो मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटा दिया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने के लिए कहा। दोनों के कपड़ों से पानी चूकर कोठरी गीली हो चली थी, लेकिन उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करी। जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाई और उन्हें तापने के लिए कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं दो कपड़ों में आपको गुजर करनी पड़ेगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह तालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी सी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना ही दूध है और ना चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम घूम कर अब थक चुका था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया था। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूँथा और रोटियां बनाई, उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी हम नहीं कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता
ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो भी चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उलट पलट कर रखा, देखा और खाली किया तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरीके से वे करामाती बुढ़ी बुढ़िया फिर से उन्हें मिल जाएं, तो वे भी घर पर अशर्फियाँ प्राप्त कर लेंगे। देवता लोगों की इच्छा करते ही मनुष्य की हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर ले आई। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे में ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांधी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी को पहले वह खोले और सेठानी चाहती थी कि पहले वह खुद खोले। अंत में दोनों में एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर से आ जाता। सवेरे से शाम हो गई लेकिन सेठानी कमरा ही साफ करती रह गई। तो देखा दोस्तों आपने, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भगवान बने बूढ़े बुढ़िया के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो लोग तो गरीब थे तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी जो भी सेवा की भगवान ने उसे स्वीकार किया। लेकिन सेठ सेठानी के पास तो सब कुछ था। वो चाहते तो उन बूढ़े बुढ़िया की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अंधे स्वार्थ में उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इसीलिए उनको गलत की सज़ा गलत ही हुई। धन्यवाद दोस्तों।